तो यार आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोअर लिम्ब का फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थाई है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फीमोरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में। अब ये एक ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन होता है इन फ्रंट ऑफ अपर 1/3 ऑफ थाई बिलो इंगुल लिगामेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक हमारा इंगुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, इसके नीचे हमारा ये एक ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन होता है जिसे हम फीमोरल ट्रायंगल कह देते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी बाउंड्रीज पढ़नी है। ठीक है, बाउंड्रीज अगर देखें, ये एक ट्रायंगुलर है तो इसका एक बेस होगा और एक अपेक्स होगा। ठीक है, अगर हम इसका मीडियल साइड देखें, ठीक है, मीडियल बाउंड्री देखें तो वो हमारा एक मसल बनाता है सार्टोरियस। ठीक है, जो इसकी लेटरल, ये इसकी लेटरल बाउंड्री होगी, उसका मीडियल बॉर्डर होगा जो वो सार्टोरियस का ये अपनी बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, ये हमारे फीमोरल ट्रायंगल का लेटरल बाउंड्री होगी। ठीक है, लेटरल बाउंड्री में इसके साथ क्या है, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल। ठीक है, और जो इसका मीडियल बॉर्डर होगा, ठीक है, ये इसके अंदर एक मसल होता है अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, उसका मीडियल बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, उस मसल का भी मीडियल बॉर्डर होगा और इसका भी मीडियल बॉर्डर होगा। ठीक है, अब बेस इसका इंगोल लिगामेंट बनाएगा। ठीक है, ये इसका बेस बन गया, और जब ये दोनों इन दोनों के बॉर्डर, ये अपना लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, वो उसका अपेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर सर्टोरियस मसल बनाएगा, मीडियल बॉर्डर अडक्टर लॉन्गस बनाएगा, बेस इसका इंगुल लिगामेंट ने बना दिया, अपेक्स जब दोनों बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इसका अपेक्स बनता है, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। और जो इसकी रूफ होगी, ठीक है, तो उसमें रूफ में तो हमें पता ही है, डी फेशिया आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया और स्किन आ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 तो आराम से हम इस डायग्राम से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ये एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब अगर हम देखें सुपरफिशियल फेशिया में, हमें पता है हमारी नर्व्स वेसल सुपरफिशियल फेशिया में ही रहती हैं। ठीक है, तो हम सारी जितनी भी हमें नर्व्स पता है, सुपरफिशियल इंगुल लिम्फ नोड, ठीक है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व, ठीक है, इलियोनिंगल नर्व, ग्रेट स्फिनोस वेन। ठीक है, तो हम ये सारी सुपरफिशियल फेशिया में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी आर्टरी और वेन हम इसमें लिख देंगे। और इसकी फ्लोर क्या बनाएगा, ये जहाँ पर जो इसकी फ्लोर होगी, ठीक है, तो हमारे पास 4 मसल्स होते हैं। ठीक है, ये फ्लोर इसकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये मीडियल हिस्सा आ जाएगा, ये लेटरल हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियल में हमारे पास 2 यहाँ पर मसल्स होते हैं। ठीक है, अडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस मसल। ठीक है, अडक्टर लॉन्गस तो ये रहा, पेक्टिनियस मसल यहाँ पर होगा। ठीक है, और लेटर में साउस मेजर और इलियकस और साउस मेजर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री देख ली, लेटरल देख ली, मीडियल देख ली, अपेक्स देख लिया, रूफ देख लिया और फ्लोर भी देख लिया। ठीक है, तो ये हम डायग्राम से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें क्वेश्चन आता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंटेंट हम इस डायग्राम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसके 3 ही कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, वो हम ये निमोनिक से याद रख सकते हैं, बैन, ठीक है, वेन, आर्टरी और नर्व। ठीक है, अब इस पर कौन कौन सी वेन्स होगी, ठीक है, जो इसका नाम है उसी तरह की इसकी वेन सारी नर्व्स होंगी। ठीक है, फीमोरल सबसे पहले हम मीडियल साइड से शुरू करते हैं, बी से हमारा वेन आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी वेन है, फीमोरल वेन। फिर हमारी आर्टरी आ जाएगी, ये कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। और लास्ट में हमारी नर्व आ जाएगी, फीमोरल नर्व। ठीक है, तो हमें बस ये बना देना है ये तीनों, और उसको जो हमारी आर्टरी और वेन्स होती हैं, ठीक है, वो हिले ना, इसके लिए हमारे पास एक शीत होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसे हम शीत कह देते हैं, फीमोरल शीत कह देते हैं। ठीक है, तो बस हमें ये 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ये 3 स्ट्रक्चर बनाकर हम बस एक ट्रायंगल सा बना देंगे, फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हमें इसकी थोड़ा सा हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है इसकी। ठीक है, जैसे फीमोरल आर्टरी, इसकी 6 ब्रांचेज होती हैं, 3 सुपरफिशियल, 3 डीप। फीमोरल वेन, ये आर्टरी की मीडियल होती है। ठीक है, मीडियल टू आर्टरी। ठीक है, ये ग्रेट स्पेनो, ये सारी इनकी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, फीमोरल शीथ होती है जो फीमोरल वेसल्स को 4 सेंटीमीटर अब तक ये कवर करती है। ठीक है, फिर डीप इंगोल लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है,
ये सुपरफिशियल एंगुलर से लिम्फ लेते हैं, ठीक है। फिर नर्व्स लिख देंगे। नर्व कौन कौन सी होती है? फीमोरल नर्व होती है, ठीक है। नर्व टू पैक्टिनियस प्रीमोलर ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व, ठीक है। लेटर कंटिन्यूस नर्व ऑफ थाई। तो ये सारी हम ब्रांचेस लिख देंगे, ठीक है इसकी। अब कंटेंट्स भी हम लिख देंगे, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज भी लिख देंगे। अब एक कई बार ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, फीमोरल शीथ, ठीक है। अब फीमोरल शीथ अगेन क्या होता है, ठीक है। ये एक फनल शेप है, ये देखो, ये एक फनल शेप, फनल ऐसे होता है ना, फनल शेप स्लीव्स होती है, ठीक है। और फेशिया की मतलब मसल की ये कवरिंग ही होती है, ठीक है। जो कि हमारी जो दो वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये आर्टरी और वेन, फीमोरल आर्टरी और वेन, फीमोरल वेसल्स को ये कवर करती है, ठीक है। अपर 4 सेंटीमीटर, अपर 4 सेंटीमीटर तक ये उसको कवर करती है, ठीक है। और फीमोरल वेसल शीथ इज फॉर्म डाउनवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये बनती कहाँ से है, ठीक है। हमारे ना एब्डोमेन में दो मसल्स होते हैं, ठीक है। फेशिया ट्रेवलस ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलियाका, ठीक है। तो ये दो जब हमारे एब्डोमेन में मसल होंगे, ठीक है, ये दो अपनी ना शीत भेजेंगे, ठीक है। ये जैसे दोनों मसल हैं, ठीक है। फेशिया ट्रेवलाइज आगे होता है, वो अपनी आगे की शीत भेजकर ये इसकी एंटीरियर हिस्सा बनाएगा, ठीक है। और फेशिया इलियाकस ये अपनी शीत भेजकर ये इसका पीछे पीछे वाला पोस्टीरियर हिस्सा बनाएगा, ठीक है। ये तो इस फेशियल ट्रेवलाइज एंटीरियर वॉल बनाएगा, पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियाकस मसल से बनती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फेशिया ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। वो दोनों मसल अपने फेशिया भेजेंगे, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल बनाएंगे, ठीक है। और इन्फीरियरली ये शीत मर्ज हो जाती है विद द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फीमोरल वेसल, ठीक है। ये ऐसे मर्ज हो रही है ना कनेक्टिव टिश्यू के साथ, तो इन्फीरियरली ये ऐसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट, ठीक है। अब हमें इसके कंटेंट्स लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास दो, एक तो फीमोरल आर्टरी आती है और फीमोरल ब्रांच ऑफ जिनेटो फीमोरल नर्व, ठीक है। ये हमारी नर्व बाहर होती है पर वो अपनी एक ब्रांच इसके अंदर भेज देती है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में हमारे पास फीमोरल वेन आ जाएगी और मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास फीमोरल कैनाल आ जाएगी, ठीक है। ये फीमोरल कैनाल है और लिम्फ नोड भी आ जाए, फीमोरल कैनाल के लिम्फ नोड भी आ जाएंगे, ठीक है। वो हमारा अगला टॉपिक है, अब हम आगे बढ़। तो यार अब हम बात करते हैं फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमारी फीमोरल शीथ होती है, ठीक है। फीमोरल कैनाल कुछ नहीं होता, बस जो इसका मीडियल हिस्सा होता है, ठीक है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ को ही हम फीमोरल कैनाल कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाला इतना हिस्सा, ये हमारा मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ है, उसे हम फीमोरल कैनाल कह देते हैं, ठीक है। अब ये कॉनिकल इन शेप होता है, ठीक है, क्योंकि हम इतना हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कॉनिकल इन शेप होगा, ठीक है, और ऊपर से ये वाइड होगा, ये वाइड है, ठीक है। और बिलो जब नीचे जाएंगे तो ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से वाइड है, ये नीचे से नैरो है, ठीक है। और बेस और अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल इज आल्सो नोन एज फीमोरल रिंग, ठीक है, क्योंकि ये रिंग की तरह बना है तो इसे हम फीमोरल रिंग भी कह देते हैं। और इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे एक तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक तो लिम्फ नोड्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो अगर हमें फीमोरल कैनाल आता है, ठीक है, तो हम यही डायग्राम बनाकर इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ को ही हम फीमोरल कैनाल कह देते हैं, ठीक है। अब अगर फीमोरल ट्रायंगल की हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखें, ठीक है, तो सबसे पहला डिजीज़ आता है वो है फीमोरल हर्निया, ठीक है। अब हर्निया क्या होता है, ठीक है, कोई भी जब हमारा इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, वो अपना प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारी एब्डोमिनल वॉल थी, ठीक है, अब एब्डोमिनल वॉल के मसल्स वीक हो गए, ठीक है, तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसे हम हर्निया कह देते हैं, ठीक है। लूप ऑफ इंटेस्टाइन हमारी एब्डोमिनल मसल वॉल्स में आ गई, ठीक है। तो यही हमारा फीमोरल हर्निया कैसे बन जाता है, ठीक है, ये बड़ा कॉमन होता है। ये कैसे होता है, फीमोरल कैनाल इज ए एरिया ऑफ वीक पोटेंशियल वीकनेस, ठीक है। जब हमारी यहाँ पर फीमोरल कैनाल होती है, ठीक है, वो वीक पोटेंशियल एरिया ऑफ
इट इज़ द एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस, ठीक है। अब ये वीक हो जाती है तो हमारा जो भी इंटेस्टाइन का एरिया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, ठीक है, वो एब्डोमिनल वॉल से निकलकर हमारी यहाँ पर उसके बीच में आ जाती है, ठीक है, और हर्निया बना देता है। फीमोरल कैनाल इज ए एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन अब्डोमिनल वॉल थ्रू विच अब्डोमिनल कंटेंट में बल्ज आउट टू फॉर्म फीमोरल हर्निया, ठीक है। तो ऐसे ये बाहर निकल सकता है, ठीक है, हमारा फीमोरल हर्निया बन सकता है, ठीक है। हर्निएटेड इंटेस्टाइन कॉजिंग विजिबल बल्ज, ठीक है, ये बल्ज बन जाता है क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसे ही हम फीमोरल हर्निया कहते हैं और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि फीमोरल कैनाल इज़ वाइडर इन द फीमेल्स।